भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है। परम भागवत श्री रैदास जी महाराज की। रैदास जी महाराज जो थे वह जाति के चर्मकार थे, लेकिन रैदास जी महाराज की जो भगवत भक्ति थी वह विलक्षण थी। एक बार जो है संत रैदास जी महाराज के यहां श्री गुरु गोरखनाथ जी पधारे। गोरखनाथ जी जो है वह बड़े ही प्यासे थे, प्यास से व्याकुल थे। जल की कामना करी प्यास बुझाने के लिए। तो संत रविदास जी महाराज जो हैं, रैदास जी ने अपने कठौते में से ही, जिसमें वह चमड़ा भिगाते थे, चर्मकार का काम करते थे, उसी से कठौते से जल निकाला और गुरु गोरखनाथ जी के खप्पड़ में दे दिया। गोरखनाथ जी महाराज ने अपने खप्पड़ में जल तो ले लिया, लेकिन उस जल का पान नहीं किया। मन में उनके थोड़ी शंका का भाव हुआ कि यह जाति के चर्मकार हैं और दूसरे इसी कठौते में चर्म का काम करते हैं, चमड़ा भिगाते हैं। और महाराज वह खप्पड़ में जल लेकर के और कबीरदास जी के यहाँ आए। कबीरदास जी को सारी बात बताई। जैसे ही कबीरदास जी के यहाँ सारी बात बताई, संत कबीरदास जी महाराज की जो कन्या थी कमाली, कमाली जो है वह संत रैदास जी की महिमा को जानती थी। उसने जैसे सुना कि यह जल जो है रैदास जी महाराज ने अपने कठौते से दिया है, वह खप्पड़ हाथ से लेकर के और खप्पड़ का जल कमाली जो है उसने पी लिया, उस जल का पान कर लिया। और उस जल का पान करने से कमाली के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसी दिव्य भगवान की कृपा प्रकट हो गई। कमाली जो है कालांतर में उसका विवाह मुल्तान में हो गया। विवाह हो गया, मुल्तान में चली गई अपने पति के यहाँ। और इधर गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो हैं वह विचरण करते हुए जा रहे थे। बड़े ही सिद्ध योगी थे, खप्पड़ लेकर के अपना और विचरण करते हुए जा रहे थे। और उनका एक ऐसा मन संकल्प था कि जो हमारे खप्पड़ को भर देगा उसी के यहाँ हम भोजन करेंगे। अब तो महाराज बड़े बड़े संपन्न लोग भी बड़ा प्रयत्न करते, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी की उस खप्पड़ को भर नहीं पाते। ऐसा महाराज जब पता चला कमाली को कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो हैं वह मुल्तान में आए हुए हैं, तब कमाली ने अपने पतिदेव से कहा कि हे स्वामी, आप जो हैं गुरु गोरखनाथ जी का आप निमंत्रण करें। हमारी इच्छा है कि हम अपने यहाँ उनको भोजन कराएंगे। उसने कहा कि देवी, तुम जानती नहीं हो, उनका ऐसा संकल्प है कि उनके खप्पड़ को जो भर देगा वह उसी के यहाँ भोजन करेंगे। और वह बड़े सिद्ध योगी हैं, बड़े बड़े संपन्न लोग भी, बड़े बड़े रईस भी जो है वह उनके खप्पड़ को भर न सके, तो फिर हम कैसे उनके खप्पड़ को भर सकते हैं? वह हमारे यहाँ भोजन कैसे करेंगे? कमाली ने कहा कि हे स्वामी, आप केवल उनका आमंत्रण करो, बाकी सब व्यवस्था हम संभाल लेंगे। कमाली के निवेदन पर उसके पति ने गुरु गोरखनाथ का आवाहन किया। गोरखनाथ जी पधारे और जैसे ही खप्पड़ को रखा, कमाली ने पर्दे की ओट से एक चम्मच से चावल निकाल करके, एक चम्मच चावल और वह उसके खप्पर में डाल दिया। और एक चम्मच चावल से ही, भात से ही महाराज जो है वह खप्पर भर गया। यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन है, सामने आओ। पुनः कमाली बाहर आई, चरणों में प्रणाम किया। देख करके पूछा, बेटी कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया कि मैं श्री कबीरदास जी की कन्या हूं कमाली। कैसे तुमको यह दिव्य रहस्य प्राप्त हुआ? यह दिव्य शक्ति तुमको कहां से प्राप्त हुई? मुस्कुराती हुई कमाली कहती है कि गुरुदेव, आप खप्पड़ में जल लेकर के आए थे संत रैदास जी महाराज के कठौते से, और उसी जल का हमने पान किया, और उसी जल के पान करने से यह दिव्य ज्ञान, यह दिव्य सामर्थ्य हमको प्राप्त हुआ है। जब यह जाना रैदास जी महाराज ने ऐसी दिव्य महिमा
रैदास जी महाराज जो है वहां से भागे हुए आए और गोरखनाथ जी महाराज वहां से भागे हुए आए, संत रैदास जी के चरणों में गिर पड़े और आकर के पुनः कठौते से जल लेकर के पीने लगे। रैदास जी महाराज जो है वह मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह जल मुल्तान गया। जब प्यासे थे तब तुमने इस जल का पान नहीं किया, और जिसने जल को पिया उसने पिया को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। जो जल तुम खोज रहे हो अब वह जल कठौते में नहीं, वह तो मुल्तान चला गया है। और यह देख करके गोरखनाथ जी महाराज जो हैं वह बड़े ही लज्जित हुए हैं। ऐसे भगवान के परम भागवत हैं श्री रैदास जी महाराज। बोलिए संत रैदास जी महाराज की।